हाँ हम बच्चों देखिए, ये आपकी त्रिकोणमिति में ऊंचाई दूरी की हम 9A एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, 9A का ये 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये वाला 5 नंबर लिखा हुआ है, यदि एक मीनार की छाया इस तरह से, या एक मीनार बना लेंगे। ठीक, इस तरह से एक मीनार बना ली। ठीक, इस कह रहा है यदि एक मीनार की छाया, ये मीनार की छाया कुछ ऐसे बनेगी, मीनार की छाया। ठीक, ये मीनार है और मीनार की छाया कुछ इस तरह से पड़ रही है। तो कह रहा मीनार की छाया उसकी लंबाई की, मतलब यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की, लंबाई मीनार क्या है, ये मान लिया ये कितनी है, h। ठीक, तो इसका कितना गुना होगी, √3h, मतलब जो छाया बन रही है वो मीनार की ऊंचाई की √3 गुना बन रही है। ठीक, ये हो गई। तो कह रहा सूर्य गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। इस तरह से ये हमको कोण ज्ञात करना है। ठीक, तो इसको लगाते हैं। देखिए, हाँ देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मान लो बिंदु ABC, हमको ये एंगल ज्ञात करना है, ये कोण। तो tan A, ये क्या है, कोण A है। ठीक, tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। tan बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है आपको पता है, यहाँ पे h है। आधार कितना है, आधार है √3h। ठीक है, क्लियर दिख रहा है ना। अब देखिए यहाँ h से h कट जाएगा। tan A बराबर 1/√3 है ना। तो यहाँ पर tan A बराबर, यहाँ लिख सकते हैं √3, 1/√3, इसका कितने का मान होता है, 30 डिग्री का। ठीक, तो यहाँ क्या लिख लेंगे, तुलना करेंगे, tan की तुलना हो जाएगी, तो A बराबर कितना आएगा, 30 डिग्री। अर्थात ये उन्नयन कोण कितना आया, 30 डिग्री है ना। ये आपका 30 डिग्री आ गया, यही आंसर है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से, ये देखिए 60 मीटर ऊंची, मैंने एक पहाड़ बना, 60 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी, ये है कि आधार के अनुमान कोण क्रमशः 30 और 60 मीटर, पहाड़ के शिखर से, तो हाँ यहाँ से इसका अवनमन कोण, ठीक है, ये शिखर का ऐसे होता है ये। तो अवनमन कोण कितना है, ये 30 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 30 डिग्री। मीनार की चोटी और, तो इसका तो कोण, अनुमान कोण क्या हो गया, पहाड़ी के शिखर से मीनार के शिखर का अनुमान कोण 30 डिग्री है। अब इस पहाड़ी के शिखर से आधार, मीनार के आधार तल का अनुमान कोण देखना यहाँ, ये ठीक, यहाँ पर ये आधार तल है। इसका ये अनुमान कोण होता है, ये 60 डिग्री हो गया। ठीक, ये बात समझ में। अब देखना है यहाँ पे एक चीज़, ये ऐसे इसको मिलाएंगे। अब इसका ये वाला कोण 30 है, ये कोण क्या है 30 है, तो ये वाला कोण कितना होगा 30 होगा। ये क्यों, ये हाई स्कूल की में ही एक थ्योरम है। तो इसमें ये कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख। ठीक, जैसे कोई इस तरह से दो समांतर रेखाएं हैं, इस तरह से, ठीक, दो समांतर रेखाएं, अगर कोई ऐसे
तो यहाँ पे बना कोण इस कोण के बराबर होता है। ये बात समझ में आई? तो इस देखिए ये एक समांतर रेखा, इस रेखा के ये समांतर रेखा है तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। और यहाँ देखना ये वाला कोण, ये बड़ा वाला कोण, ये किसके बराबर होगा? यहाँ पे इसके बराबर होगा। ये कितना? 60 डिग्री। और तीन बात समझ में आई? ये है। अब इसको करेंगे सॉल्व। ठीक, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या करना है हमें? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, ये वाली। इसको हमने मान लिया ये मीनार की ऊंचाई कितनी है? इस्तेमाल h। ठीक है, यहाँ पे लगाइए फार्मूला। ये स्मॉल h हो गई और ये हमने मान लिया कैपिटल H। ठीक, अच्छा हाँ, ये देखिए यहाँ पे 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ी की चोटी से, 60 मीटर ऊंची ये पहाड़ी दी हुई है। पहाड़ी की ऊंचाई कितनी दी हुई है? 60 मीटर। तो इसको मानेंगे नहीं, इसको h नहीं मानते हैं, 60। ठीक है, इसको मान लेंगे 60। ये यहाँ तक, ये पहाड़ी कितनी है? ये दिया तो है, यहाँ लिखा तो है। ठीक है, ये कितना है? 60 मीटर। तो बस यहाँ पे फार्मूला आप लगा दीजिए। ये दूरी मान लीजिए, ये मान लेते हैं आधार। ये कितना है? x। पहाड़ी के आधार तल से मीनार के आधार तल की दूरी जो है वो मान लिया कितनी है? x। ठीक है, x है। तो यहाँ पे अब क्या लिख सकते हैं? tan 60। देखिए ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं ये। अब इसका मान लो ABCD। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं? त्रिभुज ABC, ये वाला त्रिभुज। ठीक, तो tan 60 बराबर क्या हो जाए? लंब बटे आधार। तो इसका लंब कितना है? 60। आधार कितना है? x। ठीक है, अब यहाँ tan 60 कितना होता है? √3। अब 60 बटे x। तो यहाँ पे x कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करो तो √3x बराबर 60। x बराबर कितना आ गया? 60 बटे √3। ठीक है, 60 बराबर √3। यहाँ पे देखो क्लियर दिखना चाहिए। ठीक, 60/√3। इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर नीचे √3 ये होता परमेयकरण। अगर नीचे कहीं हर में अंडर रूट में वैल्यू है, अगर उसको हटाना है तो सेम उसी से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 60/√3। ठीक, √3 का गुणा 3 है ना। इसको काट दो, 3 एकम 3 दूनी 6। अर्थात x बराबर क्या है? 20/√3। x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू आ गई। इतनी बात समझ में आई? हमको निकालना x की वैल्यू नहीं, हमको मीनार की ऊंचाई चाहिए। मीनार की ऊंचाई भी निकालेंगे। ये x की वैल्यू आ गई तो ये भी कितनी है? ये भी x ही है। ये भी x की वैल्यू, क्योंकि ये दूरी क्या होंगी? समान होंगी, क्योंकि एक आयत बन रहा है। आप देखिए ये। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आई 20/√3। तो अर्थात 20/√3 ये भी है। अब त्रिभुज यहाँ पे देखिए, और इसमें यहीं पे सॉल्व कर देते। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे त्रिभुज लेंगे हम D। ये मान लो कोई L है, यहाँ पे L बिंदु है। DLC इस त्रिभुज में देखिए यहाँ पे ये त्रिभुज DLC। ठीक, इस त्रिभुज में तो यहाँ क्या हो जाएगा? tan 30। भाई ये कितनी है? 30। तो tan 30 बराबर लंब बटे आधार। तो लंब हम जानते हैं यहाँ कितना है? ये वाला ये। तो ये दूरी कितनी है? तो ये पूरी 60 है और इतनी ये h है, अर्थात ये कितनी है? h। तो 60 में से अगर हम h घटा दें तो ये दूरी आ जाएगी 60 - h, ये इतनी आ गई।
समझे। ये दूरी कितनी आ जाएगी 60 माइनस h। इस 60 में से हमने इतनी दूरी h घटा दी है तो ये 60 माइनस h ये दूरी आ गई। ठीक, तो tan बराबर क्या हो जाएगा लंब, लंब कितना है 60 माइनस बटे आधार, आधार है आपका 20√3, 20√3। ठीक है, देख रहा है ना। हाँ ठीक। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। ठीक, और यहाँ पे है 60 माइनस h अपान 20√3। ठीक, अब यहाँ पे देखिए √3 ये रहा है आपका कट। अब कटने के बाद यहाँ बचा क्या 1/1 बराबर 60 माइनस h बटे 20। ठीक है, इतना आपका बचा। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 60 माइनस h बराबर 20। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 माइनस 20 इधर आ जाएगा, माइनस का 20, h ये माइनस का है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 60 में से 20 गया 40, अर्थात h बराबर कितना आ गया 40। h कितना है हाइट हमारी जो है मीनार की हाइट, ये वाली हाइट कितनी आ गई 40। मीनार की हाइट हमारी कितनी आ गई 40। आप पूरा क्वेश्चन देख सकते हैं, ये आपका आंसर आ गया ये। ठीक है, ये है, आप इसे चाहें आराम से नोट कर सकते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ये 16 कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु है यहाँ पे, इस बिंदु से एक 20 मीटर ऊंची, एक देखो 20 मीटर ऊंची, ठीक, भवन के शिखर, भवन का शिखर ये है यहाँ पे, यह भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, मतलब एक टावर लगा हुआ है दूर संचार के लिए। ठीक है, ये यहाँ पे एक हमने दूर संचार टावर लगा लिए। ठीक, जिसकी ऊंचाई हमने h मान लिया। मीनार के तल और शिखर, तल ये है मीनार का, सॉरी हाँ यही मीनार का, इस टावर का तल क्या है ये, और शिखर ये, तो तल का उन्नयन कोण कह रहा है यहाँ पे 45 डिग्री है, 45 बना दिया, उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ठीक, यहाँ पे कह रहा है तल का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। कितना है इधर देखिए, यहाँ पे ये क्रमशः 45 डिग्री है, और शिखर का कोण 60 डिग्री है। यहाँ पे शिखर का कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये वाली हाइट हमें ज्ञात करनी है। ठीक, लगाते हैं। देखिए इसमें यहाँ पे सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी की बात करते हैं, त्रिभुज ए बी और सी इसमें, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, tan 45, ये 45 है ना ये वाला कोण, ठीक, tan 45 बराबर लंब बटे आधार, लंब यहाँ कितना है ये, अर्थात इसकी दूरी कितनी है 20 बटे, tan बराबर लंब बटे आधार, तो 20 बटे यहाँ पे ये दूरी है x। ठीक, और tan 45 कितना है 1, सारणी मान कितना होता है 1 होता है tan 45 का, और ये यहाँ पे 20 बटे x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर क्या आ गया 20, ये कितना है x हमारा कितना आ गया 20 मीटर। ठीक, ये हमारी दूरी जो है 20 मीटर आ गई। अब देखिए इसमें, अब त्रिभुज बड़ा वाला लेंगे, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी से, त्रिभुज ए बी डी से। ठीक, तो इसमें फिर से tan 60, अब की ये वाला एंगल लेंगे ना, त्रिभुज ये ले रहे हैं ये वाला एंगल, तो tan 60, tan बराबर लंब बटे आधार, तो लंब अब की ये लेंगे तो ये कितना है, ये तो 20 है प्लस h, 20 प्लस h अपान लंब बटे आधार। ठीक, लंब ये हो गया, आधार है x, ये
बट x की दूरी हमने निकाल लिया है 20, यहाँ पे डालेंगे 20। ठीक। और tan 60 का मान होता है √3 बराबर 20 + h/20। ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20 + h बराबर इसका इससे किया, अब इसका करेंगे 20 √3। इतनी बात समझ में। अब यहाँ पे देखिए h की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकलेगी, h यहीं रोके रहेंगे, 20 उधर ले जाएंगे तो 20 √3 ये वाला, और माइनस ये 20 उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 20। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ पे h बराबर 20 कॉमन लो, 20 कॉमन ले लिए तो क्या बचा √3 - 1। ठीक, ये आ गया, कितना है 20 कॉमन ले लिए तो √3 - 1। इसको चाहे तो आगे और सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आंसर ये आपका आ गया। आगे कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। ये भी आंसर आपका वैसे ये आ गया, लिख दें आप, यहीं छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं। आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, गलत नहीं होगा। ठीक, यहाँ तक आंसर। लेकिन अगर थोड़ा सा आगे और भी निकालना हो तो इसको क्या कर सकते हैं, 20 √3 की वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है 1.732 - 1। ठीक है, ये हो गया। और h बराबर 20 गुणे 1.732 से 1 घट जाएगा, मतलब 1 पूरा चला जाएगा तो क्या बचेगा 0.732, मतलब 0.732। इससे हम गुणा करेंगे तो 0 2 तियाँ 6, ठीक, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6 और 7 दूनी 14। ठीक, ये इतना आया आपका। तो यहाँ पे 3 दर्जे बाद हम पॉइंट लगा देंगे तो कितना आ गया 14.64। ये 14.64 मीटर, ये आपकी हाइट आ गई। बिल्कुल एक्यूरेट कह सकते हैं, इतनी हाइट है। ठीक।